सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हम सब सामाजिक प्राणी हैं और एक दूसरे के सहयोग के बिना हमारा कार्य नहीं चलता और एक दूसरे के प्रति सहृदय रहना ही मनुष्यता है। आइए आज हम सब मनुष्यता पर ही कुछ चर्चा करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे अपना और अपने समाज का अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनना पड़ता है। यानी प्रत्येक मनुष्य को अपने परिवार के साथ ही संपूर्ण समाज के उत्थान के लिए प्रयासरत रहना पड़ता है। हालांकि वर्तमान में एकीकृत परिवारों के बढ़ते हुए चलन के कारण से संपूर्ण समाज की जीवन शैली में आमूलचूल बदलाव देखने को मिल रहे हैं, किंतु इसके बावजूद भी हमें एक दूसरे का सहयोग करना है। आजकल ज़्यादातर लोगों ने स्वयं को समेट लिया है और इसी वजह से दिनों दिन मनुष्यता लुप्त होती जा रही है, जो स्वयं मनुष्य जाति के लिए भी खतरे की निशानी है। हमारे पूर्वजों ने विश्व को एक आदर्श गांव में बदलने की परिकल्पना की थी, लेकिन आज हम ठीक उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि मनुष्य अकेला जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। उसे हर हाल में समाज की और परस्पर एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है और इसीलिए जीवन पथ पर उसे लोगों के सहयोग लेने और देने की आवश्यकता भी पड़ती है। एक दूसरे के सहयोग से ही मनुष्य उन्नति करता है। सिर्फ स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग केवल अपने हित की चिंता करते हैं और उनके हृदय में समाज के उत्थान की भावना उत्पन्न ही नहीं होती है। कोई समाज तभी खुशहाल रह सकता है जब उसका प्रत्येक व्यक्ति सुखी, संपन्न और निरोगी हो और किसी भी प्रकार से और अन्य दुखमयी जीवन व्यतीत यदि और लोग दुखमयी जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो वह समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। केवल अपनी चिंता करने भर से हमारी स्वार्थी प्रवृत्ति जागृत होती है और वह स्वार्थी प्रवृत्ति त्याज्य है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो समाज की प्रगति में समानता का विशेष महत्व है और यह तभी संभव है जब समाज के लोग आपस में मनुष्यता रखें। यदि हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अवश्य होगी और ऐसे में हमें मृत्यु से हारना नहीं चाहिए, बल्कि अपने जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमें mृत्यु के बाद भी याद रखा जाए और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ उस सरल और सच्चे सहज मार्ग पर चलती रहें ताकि उनका भी जीवन अच्छे से बीते। ऐसा तभी संभव है जब हम मनुष्यता को ही मनुष्यता को आवश्यक समझेंगे, उसे अपने चरित्र में स्थान देंगे और उसे अपनाएंगे, अपना जीवन दूसरों को समर्पित कर देंगे। दधीच, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण त्याग और बलिदान का संदेश देता है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी जान की परवाह तक न करके लोकहित के लिए कार्य किया। मनुष्यता को बनाए रखने के लिए किसी बड़ी आहुति की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हमारी जितनी सामर्थ्य और क्षमता है हम उसी के अनुरूप लोगों की सहायता कर सकते हैं और परोपकार ही मनुष्य का जीवन है। दूसरी बात यह है कि हर क्षेत्र की आवश्यकता है। विष्णु के 1000 नाम, सहस्त्र नाम जो हैं वो सृष्टि के सहस्त्र काम है। तो हम जहाँ पर भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जो भी हम कर सकते हैं वो हमें समाज के हित में करना चाहिए और यही मनुष्यता है।
केवल सीमा पर जा कर के सैनिक ही नहीं केवल हित करता है, घर में रह के स्त्रियाँ भी बच्चों का पालन पोषण, परिवार की देखभाल, समुचित दिनचर्या के द्वारा वह जो है जीवन को सुखी, परिवार को सुखी और नई आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाती हैं। इसी प्रकार से श्रमिक या डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी जहाँ पर है, जो भी जो कार्य कर रहा है, वह ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से यदि कार्य करता है तो यह मनुष्यता है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। नमस्कार, धन्यवाद।